हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल विवेक मैथमेटिक्स का आपका स्वागत है। मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट किए हैं। चैप्टर 7 का मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट किए हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 27 तक हो चुका है। आगे का प्रॉब्लम हम इस वीडियो में देखेंगे 28 से। अगर आप वीडियो पर नए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 28 दिया है। लिमिट दिया है पाई/6 टू पाई/3, पाई/6 टू पाई/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट में दिया है साइन 2x। देखिए पाई/6 टू पाई/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। रूट में 1 ऐड कर रहे हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। साइन 2x पाई/6 टू पाई/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 1। देखिए माइनस यहाँ से हम कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन 2x, साइन 2x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट में देखिए 1 और 1। आप फार्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 की जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और साइन 2x का फार्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आप फार्मूला जानते हैं साइन 2x का, साइन 2x 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। पाई/6 टू पाई/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बाई देखिए 1। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये देखिए हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस का होल स्क्वायर। अब हम पुट करेंगे। देखिए अगर हम साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स इक्वल टू अगर हम टी मान लेंगे तो ऊपर वाला टर्म जो है हमको मिल जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी पुट कर दिए। अब इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी टी बाई डी एक्स। देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स माइनस और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स। कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए लिमिट आपका दिया है यक्स में दिया है पाई/6 टू पाई/3। अब हम प्रॉब्लम को टी में चेंज कर रहे हैं तो लिमिट भी चेंज होगा। वेन यक्स बराबर देखिए वेन यक्स बराबर पाई/6 देन टी बराबर क्या होगा फिर देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू हम टी माने हैं तो एक्स बराबर पाई जब 6 है तो देखिए तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे साइन पाई/6 साइन पाई/6 माइनस कॉस पाई/6। देखिए साइन पाई का मान कितना होता है 180 होता है। 180 में हम 6 से डिवाइड कर देंगे कितना होगा 30 होगा। तो साइन 30 माइनस कॉस 30। अब साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। एलसीएम ले लेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस √3/2। वेन यक्स इक्वल टू देखिए वेन यक्स इक्वल टू जब पाई/6 था तो टी बराबर बन गया 1 माइनस √3/2। वेन यक्स बराबर पाई/3 वेन यक्स बराबर पाई/3 देन टी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा साइन पाई/3 माइनस कॉस पाई/3। देखिए पाई का वैल्यू क्या होगा 180 और 180 से 3 से डिवाइड देंगे 180 में 3 से डिवाइड देंगे क्या होगा 60 होगा। तो साइन 60
माइनस कॉस 60, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, √3 - 1/2। ठीक है, देखिए अब जब लिमिट x पर π/6 था तो t पर देखिए क्या बना है 1 - √3/2। जब x पर π/6 था तो t पर क्या बना है 1 - √3/2, लिखेंगे 1 - √3/2। और जब x पर π/3 था तो t पर क्या बन रहा है, t पर बन रहा है √3 - 1/2, √3 - 1/2। देखिए साइन x प्लस कॉस x dx की जगह पर हम क्या रखेंगे, देखिए साइन x प्लस कॉस x dx की जगह पर हम रखेंगे dt, dt रूट में 1, और देखिए साइन x माइनस कॉस x इक्वल टू हम पुट किए हैं t, तो क्या हो जाएगा, यहाँ t रखेंगे तो t², ठीक, t² हो जाएगा 1 माइनस, आप फार्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट में a² माइनस x², क्या होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c, ठीक। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए रूट में इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस t² है, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स x/a, तो t/a, देखिए 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, अब इस फॉर्म में बन गया a² माइनस x², a² के a की जगह क्या है 1 है, और माइनस t², तो t/a, a का वैल्यू क्या है 1, लिमिट क्या है देखिए 1 - √3/2 और √3 - 1/2। अब लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन इनवर्स अपर लिमिट क्या है देखिए √3 - 1/2, और लोअर लिमिट क्या है माइनस, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन इनवर्स 1 - √3/2। देखिए साइन इनवर्स √3 - 1/2 माइनस साइन इनवर्स, देखिए यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो √3 - 1/2, ठीक। आप फार्मूला जानते हैं साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स √3 - 1/2 माइनस, देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस, देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन इनवर्स √3 - 1/2, देखिए साइन इनवर्स √3 - 1/2 प्लस साइन इनवर्स √3 - 1/2 क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स √3 - 1/2, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर, देखिए प्रॉब्लम नंबर 28 कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 29। प्रॉब्लम नंबर 29 दिया है, लिमिट दिया है 0 to 1 dx बाई रूट में 1 + x माइनस रूट में x, ठीक। देखिए इसका हम रेशनलाइज करेंगे, देखिए नीचे क्या है डिनोमिनेटर में माइनस है तो हम प्लस से क्या करेंगे रेशनलाइज, 0 to 1 1 + x प्लस 1 रूट में 1 + x प्लस रूट में x 1 + x, और देखिए क्या दिया है 1 + x माइनस रूट में x, और रेशनलाइज कर रहे हैं तो देखिए रूट में 1 + x माइनस प्लस से कर रहे हैं ना प्लस रूट में x dx। देखिए जब भी अगर यहाँ रेशनलाइज आप कर रहे हैं यहाँ माइनस है तो हम ऊपर से क्या करेंगे, देखिए जैसे दिया है, जैसे आपको दिया है जैसे मान लीजिए a - b और a + b, जब भी आप रेशनलाइज करेंगे अगर नीचे डिनोमिनेटर में प्लस दिया है तो हम माइनस से करेंगे a - b और a - b, अगर नीचे क्या दिया है माइनस दिया है तो हम क्या करेंगे प्लस से करेंगे, और प्लस दिया है तो माइनस से करेंगे, ठीक। देखिए 0 to 1 1 + x प्लस रूट में x dx, देखिए a²
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है? ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। देखिए ए माइनस बी एक ब्रैकेट में क्या है, जैसे रूट वन, देखिए रूट ए इसके हम मान लेते हैं ए की जगह क्या है रूट में वन प्लस एक्स, और बी की जगह क्या है माइनस रूट में एक्स। ठीक है, देखिए ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे रूट में है तो वन प्लस एक्स माइनस एक्स। ठीक, वन प्लस एक्स माइनस एक्स। देखिए देखिए ये माइनस और ये माइनस एक्स और प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा। 0 to 1, देखिए इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस एक्स, रूट में दिया है वन प्लस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस एक्स का होल पावर प्लस एक्स के पावर 1/2 dx। और देखिए रूट बाई वन लिखे या ना लिखे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, अब इसको हम दोनों को अलग अलग कर ले रहे हैं। 0 to 1 वन प्लस एक्स, वन है ये, वन प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स के पावर 1/2 dx। आप फार्मूला जानते हैं, देखिए फार्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन क्या होता है, एक्स पावर एन, एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। ठीक, देखिए अब हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। 1 प्लस एक्स 1/2 प्लस वन, 1/2 प्लस वन, लिमिट क्या दिया है 0 to 1, और एक्स के पावर 1/2 प्लस वन बाई 1/2 प्लस वन, लिमिट दिया है 0 to 1। वन प्लस एक्स, देखिए एलसीएम लेंगे क्या होगा, 2 1 2 और 1 3, 3/2 बाई 3/2, लिमिट 0 to 1 प्लस, देखिए एक्स के पावर 2 1 2 और 1 3/2, ये भी हो जाएगा 3/2, लिमिट दिया है 0 to 1। देखिए अब ये 2 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर और 3 डिनोमिनेटर में रहेगा। अब हम क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे 1 प्लस 1, देखिए एक्स की जगह पर 1 रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 प्लस 0 3/2 प्लस ये 2/3, 2 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और 3 डिनोमिनेटर में रहेगा। अब 1 के पावर 2/3 माइनस, देखिए 0 के, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 1 है तो 1 के पावर 2/3 और 0 के पावर 3/2 मतलब 0, 2/3, देखिए 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 3/2, और देखिए 1 के पावर 3/2 मतलब 1 ही होगा, प्लस 2/3 और ये भी 1 होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 2/3, अब देखिए 2 इंटू 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। देखिए जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। अब 2 इंटू 2 के पावर 1/2, अब देखिए 2 के पावर 1 है तो बेस सेम रहता है, पावर ऐड हो जाता है, 1 प्लस 1/2, 2 1 जा 2 3/2। अब 3/2 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 1/2 और माइनस 1 प्लस, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2/3। देखिए 2/3 हम कॉमन ले ले रहे हैं, 2/3 देखिए इसमें भी है इसमें भी है, 2/3 कॉमन ले ले रहे हैं। देखिए 2, अब इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2, 2 के पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 माइनस 1, और लिखिए 2/3 कॉमन लेंगे यहाँ हो जाएगा 1, तो माइनस और प्लस, देखिए -1 और +1 से कैंसिल हो जाएगा। 2/3 इंटू 2 अंडर रूट 2, मल्टीप्लाई कर देंगे देखिए क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 अंडर रूट 2/3, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया आंसर 4 अंडर रूट 2/3, ये आपका हो गया आंसर। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर, देखिए प्रॉब्लम नंबर 29 कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 30, प्रॉब्लम नंबर 30 दिया है। देखिए लिमिट दिया है 0 to π/4, 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट में नहीं है सॉरी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 9 प्लस 16 साइन 2x dx। 0 to π/4
0 to पाई बाई 4 साइन यक्स प्लस कॉस यक्स 9, देखिए 16। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस साइन 2x। ठीक, देखिए 1 ऐड किए हैं और 1 सब्ट्रैक्ट किए हैं। 1 ऐड कर दिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए। लिमिट क्या दिया है, 0 टू पाई बाई 4, देखिए साइन यक्स प्लस कॉस यक्स डी एक्स बाई 9 प्लस 16, देखिए 1। अब यहाँ से हम माइनस कामन लेंगे, माइनस कामन लेंगे तो देखिए माइनस कामन लेंगे तो 1 माइनस साइन 2x। देखिए आप फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर यक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक, और साइन 2x इक्वल टू साइन 2x, 2 साइन यक्स इंटू कॉस यक्स। 0 टू पाई बाई 4 साइन यक्स प्लस कॉस यक्स डी एक्स, देखिए 9 प्लस 16, देखिए हम 60 का पहले मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 9 प्लस 16 माइनस 16, 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर यक्स। देखिए साइन स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर यक्स। और साइन 2x की जगह क्या लिखेंगे, 2 साइन यक्स इंटू कॉस यक्स माइनस 2 साइन यक्स इंटू कॉस यक्स। 0 टू पाई बाई 4 साइन यक्स प्लस कॉस यक्स, देखिए 9 और 16 क्या होगा, 25 माइनस 16। देखिए आप फार्मूला जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको हम लिख सकते हैं साइन यक्स माइनस कॉस यक्स का होल स्क्वायर। हम पुट करेंगे, पुट साइन यक्स, देखिए साइन यक्स और माइनस कॉस यक्स, साइन यक्स माइनस कॉस यक्स इक्वल टू, अगर हम टी पुट कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ऊपर वाला टर्म मिल जाएगा। तो देखिए साइन यक्स माइनस कॉस यक्स इक्वल टू हम टी पुट कर दिए, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यक्स कर देंगे, तो साइन यक्स माइनस कॉस यक्स डी टी बाई डी एक्स। देखिए साइन यक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस यक्स, माइनस कॉस यक्स का क्या होता है, माइनस साइन यक्स डी टी बाई डी एक्स। देखिए कॉस यक्स और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, साइन यक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखिए लिमिट भी, देखिए यक्स में क्या दिया था, लिमिट यक्स में दिया था 0 टू पाई बाई 4। अब हम प्रॉब्लम को टी में चेंज कर रहे हैं तो आपका लिमिट भी चेंज होगा। वेन यक्स बराबर 0 देन टी बराबर, देखिए क्या होगा, देखिए जब यक्स बराबर 0 है तो टी बराबर क्या होगा, यक्स की जगह पर हम 0 रखेंगे, देखिए साइन है तो साइन 0 माइनस कास 0, साइन 0 का वैल्यू 0, कास 0 का वैल्यू 1, क्या हो जाएगा, टी बराबर -1 हो जाएगा। वेन यक्स बराबर पाई बाई 4 देन टी बराबर, देखिए क्या होगा, टी बराबर यक्स की जगह पर रखेंगे हम पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 माइनस कास पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 माइनस कास पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1/√2, कास पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2, -1/√2 और प्लस 1/√2, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा। देखिए लिमिट जब यक्स पर 0 था तो टी पर क्या बन रहा है, टी पर -1 बन रहा है। जब यक्स पर पाई बाई 4 था तो टी पर 0 बन रहा है। और देखिए साइन यक्स प्लस कास यक्स और डी एक्स जगह पर हम क्या रखेंगे, साइन यक्स प्लस, देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डी एक्स जगह पर हम रखेंगे डी टी, डी टी देखिए 25 माइनस 16, और देखिए साइन यक्स और माइनस कॉस एक्स जगह पर हम टी रखे हैं तो यहाँ पर पुट करेंगे टी, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। ठीक, टी स्क्वायर -1 to 0 डी टी, देखिए यहाँ से 16 हम कॉमन लेंगे, 16 कॉमन लेंगे क्या होगा, 25/16 माइनस टी स्क्वायर, कि 1/60 कांस्टेंट है, इसको बाहर -1 to 0 डी टी, देखिए
25/64 को 25/16 को हम लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आप फार्मूला एक जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूला होता है 1/2a log ए प्लस एक्स और ए माइनस बाई ए माइनस एक्स। अभी हम फार्मूला क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो 1/16 देखिए 1/2, देखिए 1/2a है तो 2 और एक जगह क्या है 5/4 log ए प्लस एक्स 5/4 प्लस एक्स, एक्स जगह क्या है टी है, यहाँ टी है तो टी हो जाएगा 5/4 माइनस टी। लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट देखिए क्या है -1 to 0, -1 to 0। ध्यान से देखिएगा, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/16 और देखिए 1/16 और ये देखिए 1/16 हो जाए, देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 5 डिनोमिनेटर में रहेगा, 2/5 और log देखिए अब हम क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे log 5/4 प्लस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5/4 माइनस 0 और माइनस log देखिए 5/4 और माइनस टी की जगह पर -1 रखेंगे और 5/4 देखिए माइनस और -1, 2 1 जा 2, 2 8 जा 60, क्या हो जाएगा देखिए 8 5 जा 40, तो 1/40 और log 5/4 ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/5 और माइनस log एलसीएम लेंगे, देखिए क्या हो जाएगा 5 माइनस 4/4 और 5/4 और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/40 log क्या बचेगा 1 और माइनस log देखिए 5 में से 4 गए 1/4 और एलसीएम लेंगे 5 + 4/4, 1/40 log 1 का वैल्यू 0 माइनस log 1/4 बाई देखिए 5 + 4 क्या हो जाएगा 9/4, 9/4 1/40 माइनस log 1/4 और ये 4 ऊपर चला जाएगा 4/9, देखिए जो ये 4 है न्यूमरेटर में चला जाएगा तो 4/9 डिनोमिनेटर में, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/40 log 1/9, इसको हम लिख सकते हैं 1/40 log 1/9, ये हो जाएगा 1/40 log 9, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, देखिए ए के पावर देखिए ए के पावर m को हम क्या लिख सकते हैं 1/a⁻−m। ठीक, 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं, इनवर्स है तो ये देखिए ये है 1/9 का इनवर्स, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/9। अब देखिए 9 ऊपर चला जाएगा 9/1 = 9, तो 1/9 इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं 9, ये आपका क्या होगा आंसर हो गया। प्रॉब्लम नंबर 30 कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 31। प्रॉब्लम नंबर 31 दिया है, लिमिट दिया है 0 to π/2, 0 to π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx, 0 to π/2 देखिए sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं 2 sin x × cos x, क्योंकि sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x × cos x, और tan इनवर्स sin x dx। देखिए अगर हम sin x = अगर हम t मान लें तो हमको cos x मिल जाएगा। ठीक, sin x = अगर हम t मान लेंगे हमको cos x मिल जाएगा, तो पुट करेंगे, पुट sin x
इक्वल टू टी। इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स और डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। देखिए कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। आपका लिमिट दिया है यक्स, लिमिट दिया है यक्स में दिया है 0 टू पाई बाई टू। अब हम प्रॉब्लम को किस में चेंज कर रहे हैं टी में, तो आपका लिमिट भी चेंज होगा। वेन यक्स बराबर 0 देन टी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जब यक्स बराबर 0 है तो टी बराबर देखिए साइन 0 का वैल्यू 0। वेन यक्स बराबर पाई बाई टू देन टी बराबर देखिए क्या हो जाएगा, टी बराबर होगा यक्स बराबर जब पाई बाई टू है तो टी बराबर साइन पाई बाई टू और साइन पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है 1। साइन पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। देखिए हो जाएगा लिमिट कब, जब यक्स पर 0 था तो टी पर क्या बन रहा है 0, जब यक्स पर पाई बाई टू था तो टी पर क्या बन रहा है टी पर बन रहा है 1, तो 1 रखेंगे। देखिए टू साइन एक्स जगह पर हम टी माने हैं तो 2t। देखिए कास यक्स और डी एक्स जगह पर हम क्या रखेंगे डी टी रखेंगे, ठीक है। कास यक्स और डी एक्स जगह पर डी टी रखेंगे। tan इनवर्स टी, ये साइन एक्स जगह पर टी माने हैं टी डी टी, ठीक। आई इक्वल टू आई 2 बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है 0 to 1 टी tan इनवर्स टी टी डी टी। इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, आता आई बाई 2 0 to 1 tan इनवर्स टी और टी डी टी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे tan इनवर्स टी इंटू टी, देखिए इसको हम प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे। जब आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट पढ़े हैं तो आप एक वर्ड जान रहे हैं, एक वर्ड आइलेट, ILATE आइलेट। देखिए आई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यल से लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से एल्जेब्राइक फंक्शन और टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखिए tan इनवर्स टी क्या है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और टी क्या है एल्जेब्राइक फंक्शन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहले नंबर पर आया है और उसके बाद टी का कौन सा है, टी मतलब एल्जेब्राइक फंक्शन थर्ड नंबर पर आया है। तो हम देखिए जो पहले नंबर इस वर्ड से हम डिसाइड करेंगे कि किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है और किसको सेकेंड फंक्शन मानना है। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले नंबर पर आया है तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। और देखिए इसमें एल्जेब्राइक नंबर थर्ड नंबर पर आ रहा है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद आ रहा है तो इसको हम सेकेंड मानेंगे, ठीक। देखिए tan इनवर्स टी डी टी। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन मतलब tan इनवर्स टी। देखिए आप फार्मूला जानते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन डी एक्स। देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स। देखिए ये डी एक्स है। देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन उसके बाद ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक। देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स टी है और सेकेंड फंक्शन टी है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स टी, उसके बाद क्या है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। देखिए इस फार्मूला से फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। tan इनवर्स टी और टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए टी के पावर 1, इसका हो जाएगा टी 1 + 1 बाई 1 + 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स टी 1 बाई 1 + टी स्क्वायर। और ये हो जाएगा देखिए टी यहाँ 1 + 1 बाई 1 + 1 डी टी। आप फार्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, क्या फार्मूला होता है x की पावर n + 1 बाई n + 1 + c। देखिए टी की पावर 1 है तो हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1, n की जगह पर 1 है तो n + 1 मतलब 1 + 1 बाई 1 + 1 tan इनवर्स। देखिए टी 1 + 1 2 बाई 2 माइनस
देखिए टी स्क्वायर टी 1+1 क्या हो जाएगा, टी 1+1 2 हो जाएगा बाई 1+t²। और देखिए ये क्या हो जाएगा 1/2 dt। तो 1/2 t² tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स t माइनस 1/2 बाहर ले लेंगे और t² 1+t² dt 1/2 t² tan इनवर्स t माइनस 1/2। देखिए हम 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 1 ऐड कर दिए और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए 1+t² dt 1/2 t² tan इनवर्स t माइनस 1/2। इसको अलग अलग कर लेंगे। देखिए 1+t² बाई 1+t² माइनस 1/1+t² dt 1/2 t² tan इनवर्स t माइनस 1/2। देखिए ये बाहर इंटीग्रेशन भी है, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1+1 1 माइनस 1/1+t² dt 1/2 t² tan इनवर्स t। अब दोनों को अलग अलग कर लेंगे 1/2 dt। देखिए माइनस 1/2 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2 dt बाई 1+t²। ठीक, 1/2 t² tan इनवर्स t माइनस 1/2 ये t हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1+t² tan इनवर्स t। ठीक, देखिए tan इनवर्स t इसमें भी है और tan इनवर्स t इसमें भी है, तो हम कॉमन लेंगे। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा 1/2 और tan इनवर्स t कॉमन लेंगे। देखिए 1/2 और tan इनवर्स t इसमें भी है, 1/2 tan इनवर्स t इसमें भी है, तो 1/2 tan इनवर्स t हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा t² प्लस, देखिए यहाँ t² बचेगा और यहाँ 1 माइनस 1/2 t। अब देखिए हम लिमिट रख देंगे, अब लिमिट रख देंगे। देखिए अब यहाँ इसका वैल्यू हम, देखिए इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया 1/2 tan इनवर्स t² प्लस 1 माइनस 1/2। अब हम लिमिट रखेंगे 0 टू, लिमिट क्या है 0 to 1। ठीक, अब लिमिट रख देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में i/2 है। ठीक, तो i/2 1/2 बाहर t² tan इनवर्स t। और लिमिट देखिए क्या है, लिमिट है 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 माइनस 1/2 t 0 to 1। 1/2 अपर लिमिट 1, देखिए ये क्या है t² प्लस 1 है ना। ठीक, t² प्लस 1 तो 1+t², तो 1+t² हो जाएगा। देखिए 1 और t की जगह क्या रखेंगे, अपर लिमिट 1, तो 1 + 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, और tan इनवर्स 1 माइनस 1 + 0 और tan इनवर्स 0 माइनस 1/2 लिमिट रखेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 1/2 1 1 1 + 1 2 और tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है π/4 माइनस 1 और tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस 1/2, 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो माइनस 1/2। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है i/2 है। ठीक, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 इंटू π/2 माइनस 1/2। ठीक, अब देखिए 1/2 हम कॉमन ले रहे हैं, 1/2 कॉमन लेंगे क्या होगा π/2 माइनस 1, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है i/2 है। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस 1, π/2 माइनस 1। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 32। प्रॉब्लम नंबर 32 दिया है 0 to π
0 टू पाई यक्स tan यक्स सेक यक्स प्लस tan यक्स, सेक यक्स प्लस tan यक्स। अब देखिए आप प्रॉपर्टी यहाँ यूज हम करेंगे, प्रॉपर्टी 0 टू पाई, 0 टू पाई प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आप प्रॉपर्टी जानते हैं 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए की जगह क्या है पाई है, तो पाई माइनस एक्स और tan पाई माइनस एक्स डी बाई सेक पाई माइनस एक्स प्लस tan पाई माइनस एक्स। 0 टू पाई, 0 टू पाई देखिए पाई माइनस एक्स और tan 180 माइनस थीटा क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है tan निगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस tan एक्स बाई देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव, तो सेक पाई माइनस एक्स तो माइनस सेक एक्स और माइनस tan एक्स डी एक्स। 0 टू पाई माइनस पाई माइनस एक्स tan एक्स डी एक्स, और देखिए माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस tan एक्स, देखिए माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 0 टू पाई देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई tan एक्स माइनस एक्स tan एक्स डी एक्स बाई सेक एक्स प्लस tan एक्स। 0 टू पाई, अब इसको अलग अलग कर लेंगे, पाई tan एक्स बाई सेक एक्स प्लस tan एक्स माइनस एक्स tan एक्स, ठीक है सेक एक्स प्लस tan एक्स डी एक्स, सेक एक्स से tan एक्स डी एक्स। जीरो टू पाई पाई tan एक्स डी एक्स बाई सेक एक्स प्लस tan एक्स और माइनस एक्स 0 टू पाई एक्स tan एक्स बाई सेक एक्स प्लस tan एक्स डी एक्स। देखिए देखिए क्या है, देखिए 0 टू पाई एक्स tan एक्स डी एक्स सेक बाई सेक एक्स प्लस tan एक्स, 0 टू पाई एक्स tan एक्स डी एक्स बाई सेक एक्स प्लस tan एक्स, इसको जगह हम क्या लिख सकते हैं आई लिख सकते हैं, माइनस आई हो जाएगा, माइनस आई, और देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आई है 0 टू पाई पाई tan एक्स डी एक्स बाई सेक एक्स प्लस tan एक्स, क्योंकि ये माइनस पाई है माइनस आई है, आई हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे क्या हो जाएगा आई प्लस आई, और पाई को बाहर ले लेंगे 0 टू पाई tan एक्स सेक एक्स प्लस tan एक्स, इसको हम क्या कर लेंगे रेशनलाइज कर देंगे, देखिए सेक एक्स प्लस tan एक्स है तो रेशनलाइज करेंगे सेक एक्स माइनस tan एक्स बाई सेक एक्स माइनस tan एक्स। देखिए अगर प्लस रहता है तो ऊपर क्या करते हैं हम रेशनलाइज करते हैं माइनस से, अगर माइनस रहेगा डिनोमिनेटर में तो प्लस करते हैं, ठीक है तो डी एक्स। अगर देखिए यहाँ प्लस है तो हम रेशनलाइज किससे किए हैं सेक एक्स माइनस tan एक्स और बाई सेक एक्स माइनस tan एक्स, अगर यहाँ होता है सेक एक्स प्लस tan एक्स, सेक एक्स और माइनस tan एक्स होता तो हम करते सेक एक्स प्लस tan एक्स बाई सेक एक्स प्लस tan एक्स, पाई 0 टू पाई tan एक्स सेक एक्स माइनस tan एक्स, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक पाई 0 टू पाई देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स,
सेक एक्स टेन एक्स और माइनस 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 इसमें टेन एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स इंटू टेन एक्स। देखिए सेक स्क्वायर एक्स और माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आप फार्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स को हम इस साइड लेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 1 करेंगे। ठीक, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, 2i। और ये जो पाई है इस साइड हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक, इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको अलग अलग कर रहे हैं, 0 टू पाई सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स माइनस 0 टू पाई टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए सेक एक्स और टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स, तो सेक एक्स 0 टू पाई माइनस 0 टू पाई। अब टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, और देखिए 1 को इस साइड लाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए इसको अलग अलग कर लेंगे, 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस और माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0 टू पाई 1 डी एक्स। सेक पाई का वैल्यू क्या होता है, -1, और सेक 0 का वैल्यू होता है -1 होता है, तो ये माइनस है तो -1 हो जाएगा। माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, टेन एक्स 0 टू 1, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स 0 टू पाई है ना, 0 टू पाई है, ये 1 नहीं है, 0 टू पाई। ठीक, अब देखिए -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2, लिमिट रखेंगे टेन पाई माइनस टेन 0 प्लस पाई माइनस 0, -2 टेन पाई का वैल्यू 0, टेन 0 का वैल्यू 0 और प्लस पाई क्या हो जाएगा, पाई -2 प्लस पाई, क्या लिख सकते हैं, पाई -2। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 2i बाई पाई है। ठीक, 2i बाई पाई है, 2i बाई पाई है। ठीक, अब देखिए 2i, अब पाई का हम मल्टीप्लाई इस साइड कर देंगे तो पाई, पाई बाई माइनस पाई और ब्रैकेट में पाई -2। देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 और पाई -2, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। प्रॉब्लम नंबर 32 तक कंप्लीट हो चुका है, आगे का प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।